बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शकरकंदी को आप घर में कैसे बनाओ कि शकरकंदी का ना जायका ख़राब हो और ना इसमें से मिठास ख़त्म हो। क्योंकि लोग जब शकरकंदी घर में बनाते हैं तो इसमें से इसकी मिठास ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल फीकी ये होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसे बनाओ कि इसका जायका भी अच्छा हो और इसकी मिठास भी ख़राब ना हो। सबसे पहले आपने इसे जब आपने घर लाना है तो आपने इसे अच्छे से वॉश करना है। पानी में आपने इसे भिगोए रखना है ताकि कि इसकी सारी जो मिट्टी होती है वो निकल जाए। ठीक है, 3 से 4 बार आप पानी को चेंज करोगे तो तब इसकी ये मिट्टी सारी ख़त्म होगी। तो ऐसे अच्छे से धोने के बाद आपने क्या करना है कि आपने चूल्हे के ऊपर रखनी है कढ़ाई। ठीक है, और उसके अंदर आपने सारी शकरकंदी को ऐसे रख देना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आपने रखना, बिल्कुल ऐसे आपने बराबर में सारी शकरकंदी ऐसे रख लेनी है। तो जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे आप बनाइएगा, देखिएगा आपकी शकरकंदी में बहुत मिठास भी होगी और खाने में इतनी मज़ेदार होगी ना, जैसे कि आप बाहर जब लेते हो तो जैसी होती ना बिल्कुल वैसी होगी। तो आपने 3 से 4 गिलास पानी नहीं डालना, आपने शकरकंदी के ऊपर सिर्फ छिड़काव करना है पानी का। ठीक है, बस हल्का सा, यानी कि 1 कप भी आपने पानी नहीं डालना। तो ऐसे आपने सिर्फ छिड़काव करना है कि पता भी ना चले कि आपने इसके अंदर पानी डाला है। ठीक है, ऐसे डाल के आपने हल्की सी आंच पे इसे रखना है, बहुत ज़्यादा आपने आग नहीं जला देनी, हल्की सी आंच पे रख के तो ढक्कन के साथ ऐसे कवर कर देना है। और 20 से 25 मिनट के बाद आपने फिर इसे चेक करना है। तो देखिएगा 20 मिनट के अंदर अंदर शकरकंदी कितनी ज़बरदस्त हो जाती है। ज़्यादातर तो शकरकंदी सिर्फ 15 मिनट में ही हो जाती है, बहुत कम ऐसा ही होता है कि 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो अब 20 मिनट हो गए, तो 20 मिनट के बाद मैं चेक करती हूँ कि क्या ये बन चुकी है या नहीं। ये देखें ज़रा, मैंने ज़रा पानी नहीं डाला था तो फिर भी देखें शकरकंदी कितने अच्छे से मुझे लग रहा है। देखें बन चुकी है, ये देखें ये अंदर तक गल चुकी है। ये देखिए 3 मैंने चेक कर लिए, यानी कि दूसरी भी ऐसे गल चुकी होंगी। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। ऐसे करने से ना शकरकंदी के अंदर की जो मिठास होती है ना वो नहीं ख़त्म होती। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो शकरकंदी देखिए मैंने निकाल ली है। तो अब मैं आपको चेक करवा दूँ एक और। ये देखिए ज़रा कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है शकरकंदी का। तो बस ऐसे आप कीजिएगा तो देखिएगा कितनी ज़बरदस्त आपकी बनेगी, जैसे कि आपने बाहर से परचेज़ की हो। तो शकरकंदी के साथ आप काला नमक और चाट मसाला और लेमन ज़रूर खाया करें। ये चाट मसाला है जो मैंने साथ रखा हुआ है और ये काला नमक है, तो और साथ में ये लेमन है। यानी कि शकरकंदी को काट के अगर ये तीनों चीज़ें आप डाल के खाएं तो बहुत मज़ा आता है खाने का। तो यानी कि शकरकंदी के टेस्ट को ये दुबाला कर देती है ये सारी चीज़ें। वैसे भी शकरकंदी बहुत हेल्दी होती है। जिन लोगों को स्किन की या मैदे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें इसे डेली खाना चाहिए, तो उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसमें वैसे भी ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसे डेली खाना चाहिए। तो वैसे भी आजकल ये बहुत सस्ती मिल रही है, तो आप इसे लाएं, आप इसे खाएं। तो इसमें बहुत सारी हमारी हेल्थ का इसमें ख़जाना समझने छुपा हुआ है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।